हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठ विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज होली है और बहुत अच्छा लग रहा है कि होली वाले दिन आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जो भी एस्पिरेंट या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए, आपके परिवार के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रेष्ठ विद्यापीठ की तरफ से बस यही आशा है कि इस साल 2025 में आपने जो भी अपना गोल या जो भी अपना एम रखा है वो आप उसे लें, उसे अचीव करें। और एक बार फिर से विश यू ऑल हैप्पी होली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और थंबनेल पर आपको दिख ही रहा होगा किस विषय में आज बात करने वाले हैं। और तो आज बात होने वाली है जो प्रहार सीरीज जो चल रही है, ठीक है, तो एक बेसिकली कंप्यूटर की जो मैराथन है उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल को लेकर डिस्कशन चल रहा था। और लास्ट जो मैंने क्लास कराई थी, 3 लेक्चर्स आई थिंक हो चुके हैं जिसके अंदर मैंने कवर किया है कंप्यूटर की हिस्ट्री को कवर किया है। ओके, और अब ये 2 से 3-4 क्लास जो भी चलेंगी नेक्स्ट वो होने वाली है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को लेकर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की तो ये पहली क्लास है, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं तो ये प्रहार सीरीज के अंदर 4th आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, ठीक है, और एक चल रहा है एमएस ऑफिस को लेकर। ठीक है, एक एमएस ऑफिस को लेकर चल रहा है, वो उस पैरेलली वो क्लास भी चल रही है एमएस ऑफिस वाली, तो आप उसको भी जाकर देख लें। आई थिंक उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इनपुट आउटपुट डिवाइस को लेकर आज बात होगी और आज बात करेंगे केवल इनपुट डिवाइस को लेकर। ठीक है, केवल इनपुट डिवाइस को लेकर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी टारगेट है, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, 1K सब्सक्राइबर मेरा टारगेट है अभी, कि मुझे आप लोगों से 1K सब्सक्राइबर चाहिए। फ्री नहीं चाहिए, आप लोगों के प्यार के रूप में चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है हाँ, एग्जाम सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आई हुए ला रहा हूँ या फिर इन फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन है वो लेकर आ रहा हूँ। तो फर्स्ट टारगेट मेरा 1000 है। क्यों मैं चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए? क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैंने सोचा हुआ है कि मुझे अपना एक वेब एप्लीकेशन मेरा बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। तो मुझे वो मॉक टेस्ट वेब एप्लीकेशन लॉन्च करना है जहां आप सिलेबस बेस्ड एमसीक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज टेस्ट सीरीज और ये सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, इवन बैंकिंग के लिए भी, ठीक है, वो यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि मैं इसको लॉन्च कर सकूं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा प्लान है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, ठीक है, मैं अपनी नॉन टेक्निकल क्लासेस भी आपकी लॉन्च करूं। ओके, वो सब होगा जब आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर देंगे, 1000। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे, ओके ना, लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कंप्यूटर हिस्ट्री को लेकर। अभी बात करने वाले हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को लेकर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन क्वेश्चंस के जरिए आप सारी चीजें समझेंगे। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। वे डिवाइसेस द डिवाइसेस दैट मेक इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर्स एंड दोज दैट डू द अपोजिट आर कॉल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, वे डिवाइस जो सूचनाओं के कंप्यूटर को समझने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं, तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि वो सिंपल सा कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को समझने योग्य है, ठीक है, सूचना यानी कि सूचना प्रदान करते एक तरीके से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को सूचना प्रदान करती है इनपुट के रूप में, ठीक है, और इसके विपरीत वाइस वर्सा क्या होता है? ठीक है, तो ऑब्वियसली वाली बात है ऑब्वियसली कि इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करेगा, ठीक है, और उसे प्रोसेस कर हमें कंप्यूटर क्या देगा? आउटपुट दे देगा। वापस से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। वे डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं, कौन बनाते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो, ठीक है, तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले, ठीक है, कौन होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं बेसिक क्वेश्चंस रखता हूँ शुरू में ताकि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक, अगर आपको शुरू में मैं बेसिक लेके चलूंगा तो आपको एक फ्लो बनता है आगे समझने के लिए। ओके, तो इसीलिए चीज़ है, क्वेश्चन इस तरीके से रख लिए जाते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कंप्यूटर को प्रोसेस करने, देखिए 3 चीज होती है, समझेगा, और पहली क्लास में भी मैंने चीज बताई थी। 3 चीज होती है कंप्यूटर को इनपुट से लेकर आउटपुट तक क्या प्रोसेस होता है। देखिए हम लोग देते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट होता है प्रोसेस,
इनपुट के बाद उससे प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें क्या प्रोवाइड होता है, हमें प्रोवाइड होता है फिर आउटपुट। ये कंप्यूटर का बेसिक एक मेथड है, ठीक है। कंप्यूटर के एक मेथड है कि हमें पहले इनपुट मिलेगा, प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को क्या भेजना पड़ेगा, सबसे पहले कंप्यूटर को हमें भेजना पड़ेगा इनपुट, देन वो प्रोसेस होगा और देन उसके बाद वी विल गेट आउटपुट। ओके, चलिए यूपीपीसीएल जेई 2019 का क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। चलिए चलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर सबसे अधिक जो इनपुट डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है? देखिए राजस्थान लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 का, ये 2019 में एग्जाम्स में आया हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे मोस्ट कॉमनली यूज, देखिए स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ओके, स्कैनर की भी बात आज थोड़ी बहुत बात हम आज की क्लास में ही करने वाले हैं। एक सेकेंड, इसको मैं हटा दूं, थोड़ा प्रॉपर लिखा जाए। ओके, ठीक है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके, कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। पंच कार्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये क्या है, विजुअल, एक सेकेंड, अरे विजिबल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये एक तरीके से आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है। और विजिबल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू का फुल फॉर्म क्या है, विजिबल डिस्प्ले यूनिट होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया एलसीडी, तो इसको लेकर तो हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। ये अभी एक बार फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वीडीयू विजिबल डिस्प्ले यूनिट होता है। ओके, इसके ऊपर जो बाकी तीन बातें हैं स्कैनर की, चाहे कीबोर्ड की हो चाहे पंच कार्ड की, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन पंच कार्ड को हम कब यूज करते थे, पंच कार्ड को हम यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। ओके, कब यूज करते थे पंच कार्ड को, फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज करते थे। स्कैनर कीबोर्ड अभी यूज आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन है। इट मीन्स इनपुट डिवाइस के बारे में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो कौन सा है, कीबोर्ड। कौन सा है, कीबोर्ड। ओके, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन की कोई क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलता है। हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नहीं होता है तो मेरे जो एडिटर है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट भैया हैं, वो मुझे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कमेंट में क्वेश्चन आया है, क्या रिप्लाई करना है, वो मैं उनके थ्रू करवा देता हूँ। और चैनल भाई सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम, 2 चैनल, टेलीग्राम की 2 चैनल हैं, वो भी ज्वाइन करने हैं आपको। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन आपको चैनल पर ही मिलेगा, लेकिन जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, चलिए टाइप दोस्तों तक शेयर करना है भाई, इसको शेयर करो, शेयर लगाओ, क्योंकि आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाला है वो 2026 में होने वाला है। तब तक आपके लिए इतनी सारी टेस्ट सीरीज करा दूंगा कि आप उसके बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो कीबोर्ड के टाइप्स कौन से होते हैं? देखिए कीबोर्ड के टाइप्स है वो दोनों ही कीबोर्ड के टाइप्स हैं। ओके, दोनों ही कीबोर्ड के टाइप्स हैं। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड की। अगर मैं सबसे पहले सीरियल कीबोर्ड की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं सबसे पहले सीरियल कीबोर्ड के बारे में बात करूं, सीरियल कीबोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीरियल कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी किस तरीके से होती है। देखिए मान लीजिए मुझे 1011 को ट्रांसफर करना है, ठीक है। आफ्टर ऑल की बिट्स की फॉर्म में ही कंप्यूटर समझता है सारी चीज़ों को। तो 100 को अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो ये किस तरीके से ट्रांसफर होगा, ये होगा, ठीक है, सीरियली ट्रांसफर होगा। सीरियली ट्रांसफर कैसे होगा कि एक एक बिट एक ही तार के माध्यम से पहुंचेगी। सबसे पहले प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 1 जाएगा, ठीक है, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा और फिर 1 जाएगा। तो इसी तरीके से एक तार के माध्यम से 1011 यानी कि सीरियली उसको 1 बाई 1 बिट्स को, एक एक बिट्स को सेंड किया जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। लेकिन अगर मैं वही बात करूं,
अगर मैं वही बात करूं पैरेलल कीबोर्ड को लेकर, तो पैरेलल कीबोर्ड क्या करता है, पैरेलल आप जानते हैं, पैरेलल यानी समांतर, यानी सारी चीजें जो होते हैं एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती है। यानी कि अगर मुझे मान लीजिए 101 को ट्रांसफर करना है तो 101 कैसे ट्रांसफर होगा, 101 पैरेलल ट्रांसफर होगा। कैसे, 1 जाएगा, 0 जाएगा, सेम टाइम पे 1 जाएगा और 1 जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट तार के माध्यम से 1001 को प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजा जाता है। ठीक है, आप सिंपल सा एक चीज याद रखेंगे इसके लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। हालांकि यूपीएसएससी में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। सीरियल की बात करेंगे तो सीरियल ही जाता है, यानी कि ठीक है 1 बिट एट अ टाइम। लेकिन पैरेलल कीबोर्ड में क्या है, साइमल्टेनियसली जितनी बिट आपको ट्रांसफर करनी है वो साइमल्टेनियसली वो ट्रांसफर होती है। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन ले आया हूं, 20 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं ला पाता हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन काफी है आपके, एक मतलब 45 के समथिंग मिनट्स की क्लास हो जाती है आपकी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के जो जनक है वो किसे कहा जाता है। इसको तो सिंपल से याद रखना है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। ठीक है, बस याद रखना है, एक नाम याद रखिए, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। ठीक है, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए की से कीबोर्ड और की से क्रिस्टोफर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसे, की से कीबोर्ड और की से क्रिस्टोफर। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स करके ऐसा कभी नाम नहीं आएगा आपको एग्जाम्स में, आपको क्रिस्टोफर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो की से कीबोर्ड और की से क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब देखिए, हाँ एक टेलीग्राम अपडेट्स मुझे आप तक पहुंचाना है कि आपको देखिए मेरे एक तो चैनल, ये तो मेन चैनल है। ठीक है, आप सीधा सर्च करेंगे श्रेष्ठतम विद्या एज इट इज श्रेष्ठतम विद्यापीठ IT, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो यूट्यूब है इसका मेन चैनल है। मेन चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है, हम क्लासेस की PDF प्रोवाइड कराते हैं या अदर्स कोई PDF होती है वो आपको मिल जाती है, आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं क्लासेस के रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। डेली जीके की क्विजेस चलती हैं, राजस्थान जीके की, वो मिल जाते हैं। डेली के आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, डेली राजस्थान और इंडिया से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप तक पहुंचा दी जाती है। एक चैनल है अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया है, कंप्यूटर बाय शुभम अग्रवाल सर, कैप्स में। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप केवल कंप्यूटर की क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे कंप्यूटर की क्विज देनी है, तो इस चैनल पर केवल और केवल कंप्यूटर की क्विज होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन, जनरली स्पीकिंग मोस्ट कीबोर्ड्स यूज इन डिजिटल वर्ल्ड हैव दिस टाइप ऑफ लेआउट, यानी सामान्य डिजिटल दुनिया में प्रयुक्त अधिकांश कीबोर्ड लेआउट किस प्रकार का होता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता होगा, कुछ ही ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 3 रो में होते हैं। पहली रो ऊपर की, ठीक है, फिर नीचे की दूसरी रो और फिर तीसरी रो। इन 3 रोज में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अल्फाबेट्स होते हैं। ओके ना, तो सबसे ऊपर की जो रो होती है वो लेआउट को डिसाइड कर रही है। तो इसका आंसर जो है सबसे ऊपर की जो वो होती है रो, उसमें होता है QWERTY की QWERTY। आप 2-4 बार 6 बार इसको याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। क्या, QWERTY। मोस्टली जो कीबोर्ड्स हैं उनमें यही फॉर्मेट, ठीक है, यही लेआउट जो है उस पे बेस्ड जो होता है कीबोर्ड होते हैं। एक होता है AZERTY, ठीक है, ये फ्रेंच के लिए होता है। किसके लिए, फ्रेंच वालों के लिए होता है ये। इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको मेनली जो याद रखना है ये रखना है। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम्स में, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, 2-4 बार 6 बार आप इसको बोलेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। QWERTY इज यूज्ड इन द रेफरेंस टू, ठीक है, QWERTY किसके रेफरेंस में, यानी कि QWERTY का पर्पस किससे है। पटवार एग्जाम में आया हुआ है 2021 में, और जो इसका आंसर है अभी बता है, ये किसका लेआउट होता है, ये कीबोर्ड का लेआउट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच कैटेगरी आर द एरो कीज होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन की, ठीक है, पेज अप, पेज डाउन की प्लेस्ड इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन को किस श्रेणी में रखा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है। ये सारी कौन सी होते हैं, स्क्रॉलिंग की होते हैं, यानी कि
आप इनके माध्यम से अपने कर्सर को मूव करते हैं। एरो कीज होती हैं, आपने देखा होगा 4 इस तरीके की होती हैं, ठीक है, 4 इस तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होम की होती है जहां आप होम पर पहुंच जाते हैं, एक पेज अप की होती है, पेज डाउन की होती है, एंड की होती है। ये सारी की आपके कीबोर्ड पर जो होती हैं ये सारी क्या कहलाती है, नेविगेशन कीज होती हैं। कौन सी कीज होती हैं, ये नेविगेट करने के काम में आती हैं। ओके, चलिए कीज कौन सी की किस तरीके से काम करती है इसका वीडियो में अलग से बनाऊंगा, अलग से थंबनेल बनाकर, ताकि किसी को अगर केवल वही वीडियो देखना हो कंप्यूटर की कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी को लेकर, ये फंक्शन की कौन सी होती है, नेविगेशन की कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की क्या काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ हम इसको प्रॉपर अच्छे से समझेंगे। कोशिश करूंगा कि कीबोर्ड का लेआउट से मतलब कीबोर्ड ऑनलाइन कीबोर्ड यूज़ कर मैं आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। ओके, चलिए सेशन पसंद आ रहा है लाइक करते रहिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि भाई तू भी देख, मैंने भी देख लिया, अच्छा समझ आ रहा है। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। 1000 टारगेट के बाद आपको लाइव मॉक टेस्ट के लिए आपको वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपकी नॉन टेक्निकल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। एक पर्सनल अटेंशन के लिए, ठीक है, पर्सनल स्टूडेंट से के संग एक पर्सनल इंटरेक्शन के लिए मैं नया एक कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने चाह रहा हूँ, ठीक है। वो भी एक्सपेरिमेंट जब होगा जब आप 1000 टारगेट अचीव कर देंगे, जहाँ मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं जो हैं, ठीक है, उनको मैं पर्सनल अटेंशन दे सकूँ। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा कीबोर्ड का एक फ़ोटो चिपकाया है हम लोगों ने, तो थोड़ा सा इस कीबोर्ड को दिमाग में रख लेते हैं। बाकी कीबोर्ड को लेकर जब क्लास होगी तो आपको फिर से चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, और इसके लिए हम कलर चूज़ कर लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं KWERTY। इसका इंडिकेशन कहाँ लगा हुआ, कहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये तो ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ ये बटन दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ठीक है। ये जो बटन आपको दिख रहे हैं क्यू, देखिए मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट की 3 सीरीज होती है। देखिए पहली सीरीज ये दिख रही है आपको, ये देखिए कर्सर दिख रहा हो जहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन ये हो गई, दूसरी रो, और तीसरी रो ये हो गई। इन 3 में ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ऊपर क्या है, QWERTY। सारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स इसी तरीके को फॉलो करते हैं, इसी लेआउट को। तो आपका क्या होगा, QWERTY, ठीक है। तो ये आपके लेआउट को डिसाइड करता है। बाकी ये सारे क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए फिर हमने बात की नेविगेशन कीज की। तो ये आपको एरो दिख रहे होंगे, ये रहा, ये, ठीक है। और आपके होम की हो गई, एंड की हो गई, पेज अप ये हो गया, पेज डाउन ये हो गया। ये सारी क्या चीज़ें, ये सारी है नेविगेशन की। कैसी कीज होते हैं, नेविगेशन कीज कुछ, ठीक है। फिर आते हैं आपके कुछ स्पेशल पर्पस कीज होते हैं, जैसे कि कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये अल्ट हो गया, ओके, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, ठीक है। ये न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको दिख रहा है। ये सारी देखिए यहाँ F1 से लेकर और F12 तक, ठीक है। ये सारी कौन सी हो गई, ये सारी फंक्शन कीज हो गई। कैसी कीज हो गई, फंक्शन कीज हो गई। ये स्पेस बार हो गया आपका, ठीक है। ये बड़ा सा बटन जो आपको देखता है ये क्या होता है, स्पेस बार होता है। अल्ट की 2 जगह होती है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ये विंडोज की हो गई, ठीक है। और आपके नंबर्स हो गए ये, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स हो गए। ये इंडिकेटर्स हो गए, जैसे कि आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल लॉक ऑन है या स्क्रॉल लॉक ऑन है, उस चीज़ के लिए होता है। डिलीट का बटन हो गया, ठीक है। ये प्रिंट स्क्रीन करने के लिए हो गया, ठीक है। और ये एंटर का बटन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाले तो क्या कहलाते हैं, नेविगेट की कहलाती हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ये न्यूमेरिकल हो अल्फ़ाबेट्स वाली हो गई। और ये जो आपको दिख रहा है ये फंक्शन कीज हो गई, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए फंक्शन कीज हो गई है, ठीक है। ये इसके बटन होता है, यहाँ पर ECS लिखा होता है, ECS इसके बटन शॉर्ट में, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया कीबोर्ड को लेकर लगा होगा कि क्या कीबोर्ड किस तरीके से कीबोर्ड का लेआउट होता है, ठीक है। कौन कौन से उसमें बटन्स होते हैं, कैपिटल लॉक स्पेशल पर्पस की में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, इनपुट डिवाइस माउंट, कोई क्वेश्चन रह गया अगर आने से, ठीक है। हाँ ये देखिए, इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको लोगों के लिए। फंक्शन कीज तो कौन सी हो गई, फंक्शन कीज तो हो गई F1 से लेकर और F12 तक। F1 से लेकर F12 तक जो होती है फंक्शन कीज होती है। जैसे अगर F1 होता है तो हेल्प
F1 का यूज होता है। हेल्प अगर हमें चाहिए तो F1 का यूज करते हैं। हेल्प का मतलब ऐसे नहीं है कि आपके घर में मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और आप F1 दबा के हेल्प मांगना चाह रहे हैं। F1 यानी कि रिलेटेड है कंप्यूटर से, कि आपको उसके अंदर कोई हेल्प चाहिए तो F1 आपकी हेल्प करके देगा। F5, ठीक है, F5 किसके लिए काम आता है? F5 आता है रिफ्रेश करने के लिए काम आता है। जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता, कुछ करना नहीं आता, कम से कम उसको ये चीज़ तो आती है, वो बार बार F5 दबा के खुश होता रहता है, जिससे क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है ना। और F7, ये सारी फंक्शन कीज को लेकर मैं स्पेशल बात करूंगा कि हर कीज का एक इंडिविजुअल क्या यूज होता है, ठीक है। जिसकी F7, ठीक है, F7 ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही करने के काम आता है, ठीक है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर के काम आता है ये। तो सारी कीज को लेकर बात की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनपुट डिवाइस माउस का आविष्कारक कौन था? इनपुट डिवाइस, देखिए कुछ याद, मतलब इसको तो ऐसे, मतलब फैक्ट्स होते हैं, इनको आपको रटना ही रटना पड़ेगा, कोई और नहीं है। लेकिन आप सीधा सीधा याद रखेंगे डगलस, ठीक है, डगलस याद रख लो। माउस का आविष्कारक कौन है? डगलस, बस इतना काफी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर एंड पॉइंटर ऑन द स्क्रीन? निम्नलिखित में से, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक हैंड हेल्ड, ठीक है, इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर पॉइंटर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर, ठीक है, को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। देखिए होने को तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सॉरी ओके 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 ओके, ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। लेकिन कर्सर और पॉइंटर को ट्रांसफर करने के लिए, देखिए ये चल रहा है, ये कर्सर चल रहा है, दिख रहा है, ये यहाँ है, अब इसको मैं यहाँ ले आया, यहाँ है, अब इसको मैं यहाँ ले आया। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज आ रहा है? क्या है ये? माउस। किसका यूज करते हैं हम? माउस का। ओके, कीबोर्ड अभी आपको बता ही दिया, ठीक है, कीबोर्ड आपको बता दिया। एक है OCR, क्या है? एक OCR। OCR क्या होता है? OCR है एक इनपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है ये? इनपुट डिवाइस। इसका मतलब होता है ऑप्टिकली काम करता है ये, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिएगा और इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर, यानी कि कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको ऑप्टिकली कैरेक्टर को रिकॉग्निशन का काम करता है, ठीक है, उसको पहचानने का काम करता है, वर्ड्स को, कैरेक्टर को ऑप्टिकली, ठीक है। कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनको ये OCR के माध्यम से रीड किया जाता है एक तरीके से, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं आप इसे। और तो ऑप्टिकली उसको रीड किया जाता है और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है कंप्यूटर के लिए, ताकि कंप्यूटर उन कुछ इमेज टेक्स्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको कंप्यूटर के समझने योग्य बनाया जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की। जिसकी आपने चेक देखा होगा, चेक के नीचे इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है ना। तो OCR का यूज किया जाता है इनको रीड करने के लिए, ठीक है, इनको रीड करने के लिए उसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, OCR को ऐसा नहीं है कि OCR यहाँ खत्म हो गया, OCR OMR सारी चीज, सारे इनपुट डिवाइस, सारे आउटपुट डिवाइस को लेकर डिस्कशन मैं करूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार है? तो देखिए इसका जो आंसर है, मैकेनिकल भी होता है, ऑप्टिकल भी होता है और वायरलेस भी होता है। तो इसका आंसर तो एक बारी के लिए हो गया ऑल द अबव। क्वेश्चन ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 में आया भी हुआ है। ओके, चलिए तो देखते हैं, एक बार बात करते हैं मैकेनिकल माउस को लेकर भी बात करूंगा। पहले बात करते हैं वायरलेस माउस को लेकर। वायरलेस माउस आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है, ठीक है, क्योंकि कंफर्ट रहता है, आप थोड़ी 10-12 मीटर की दूरी से इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरलेस माउस के लिए क्या है कि बेसिकली एक तो अगर हम ब्लूटूथ की बात करें, ब्लूटूथ के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ब्लूटूथ डिवाइस की नीड होती है, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस की नीड होती है। ब्लूटूथ डिवाइस हम पोर्ट में USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, जहाँ से हम जो है ट्रांसमीटर रिसीवर का यूज़ करके एक तरीके से वायरलेस माउस को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर की नीड होती है, रिसीव करने के लिए रिसीवर की नीड होती है, और बेसिकली यूज़ करता है
यूज करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। अरे यार, ठीक है ना, क्या यूज करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, ठीक है ना। किसकी यूज होती है, एक ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वायरलेस माउस को लेकर तो सारी ये कहानी है, ठीक है ना, कि बेसिकली सीन ये है कि एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की नीड होती है, एक डिवाइस की नीड होती है, ठीक है, और उसके थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमीटर के जरिए रिसीवर रिसीव करने के काम करता है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन बनाया जाता है सिग्नल्स का, और जहां हम वायरलेस माउस को यूज कर पाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल माउस को लेकर, ठीक है, तो ऑप्टिकली यूज होता है, एक प्रकाश, एक लाइट के थ्रू यूज होता है, ठीक है ना। तो लेजर के थ्रू इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल माउस जो होता है लेजर के थ्रू यूज होता है, ऑप्टिकली यूज होता है, प्रकाशीय माउस कह सकते हैं आप इसको, लाइट का यूज करके, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल माउस को लेकर। तो मैकेनिकल माउस को देखो, मैं नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है वहां पर समझाने की कोशिश की है। देखिए, ए मैकेनिकल माउस इज डिफाइंड, ओके, एज अ हार्डवेयर डिवाइस, ओके, नो डाउट, यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट, इनपुट के लिए काम आता है माउस, ओके। चलिए, ए मैकेनिकल माउस कंसिस्ट ए मेटल बॉल, एक मेटल बॉल से कंसिस्ट होता है या फिर रबर बॉल होती है उसमें, ठीक है। इट्स अंडर साइड, इसके अंदर की साइड में या तो मेटल बॉल होगी या फिर रबर बॉल होगी। द मैकेनिकल माउस इज ऑल्सो नोन एज द बॉल माउस, ठीक है। जब ये सारा खेल बॉल्स के अंदर है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बॉल माउस भी कह सकते हैं। द बॉल रोल्स व्हेन द यूजर जब मूव करेगा माउस को तो बॉल क्या होते हैं, रोल होती है, और उसके अंदर सेंसर प्रेजेंट होते हैं, सेंसर्स प्रेजेंट इन साइड द माउस विल डिटेक्ट द मूवमेंट, कर्सर की, यानी कि आपके माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है, एंड सेंड सिग्नल टू द कर्सर, कर्सर को सिग्नल भेजती है जो स्कैन में प्रेजेंट होता है कि किस तरीके से वो मूवमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल्स को सेंसर सेंस करके कर्सर के लिए भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर्सर मूव करता है। मैकेनिकल माउस आर हैवी इन वेट, ठीक है ना। उसी का फॉर्म है दूसरी, कौन, ऑप्टिकल माउस, जो कि ऑप्टिकली वर्क करता है एक लेजर। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कोपा कंस्ट्रक्टर के एग्जाम में 2019 में आया हुआ है, ओके। तो निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो देखिए, कीबोर्ड कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट कीबोर्ड वर्ड्स को इनपुट करने के काम में आता है, ठीक है ना। ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल एक गेमिंग के लिए यूज में होता है, और पेन इनपुट और माउस इनपुट, ठीक है। तो सॉरी, ट्रैक बॉल भी एक तरीके से, हाँ, इनपुट देने के ही काम में आता है। तो हाँ 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 हाँ, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है आपकी कीबोर्ड, ठीक है। ट्रैक बॉल, पेन इनपुट और माउस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ट्रैक बॉल, पेन इनपुट, माउस को लेकर अभी हमारा डिस्कशन चल ही रहा है, ओके ना। पेन और इनपुट को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास का मतलब जब भी इस टॉपिक को लेकर चलूंगा तब इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड। चलिए, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू ए कंप्यूटर्स पेरिफेरल डिवाइसेस सो दैट दे, हाँ हाँ, devices so that they can be connected and communicated between the computer and to the computer। कंप्यूटर की परिधि उपकरण यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस कीबोर्ड हो गया, वायरलेस माउस हो गया, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तो संवाद करने के लिए, विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित, यानी कि ऐसा कौन सा मानक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, कौन सा स्टैंडर्ड ऐसा है जिसके जहां हम डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन सा पोर्ट होता है, वो होता है यूएसबी, ठीक है। यूएसबी के थ्रू हम कीबोर्ड, माउस, ठीक है, पेन टैब, ये सारी चीजें जो है हम उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये है इसका आंसर।
और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी यूएसबी करते रहते हो, लेकिन यूएसबी की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होता, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। IEEE स्टैंडर्ड, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, जहाँ IEEE स्टैंडर्ड को अच्छे समझते हैं, ये क्या करते हैं, ये IEEE स्टैंडर्ड क्या, एक स्टैंडर्ड मानक प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, जैसे कि बस टोपोलॉजी के लिए अलग से है, टोकन टोपोलॉजी के लिए अलग से है, ब्लूटूथ के लिए IEEE स्टैंडर्ड अलग है। तो ये IEEE स्टैंडर्ड जब हम नेटवर्किंग के क्वेश्चन पर आएंगे वहाँ और बात करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक आप अपने माइंड में डालिए इस चीज़ को कि IEEE स्टैंडर्ड क्या करता है, एक मानक प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक तरीके से आप ये समझकर चलेगा। ठीक है, आशिकी और पेरिफेरल स्टैंडर्ड। देखिए पेरिफेरल डिवाइस के बारे में तो हम अभी जान ही रहे, आशिकी वैल्यू। ठीक है ना, ये देखिए आशिकी वैल्यू कौन सी होती है, जो जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा कैपिटल ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके जेड तक एक स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड कराता है आशिकी। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आशिकी वैल्यू हो जाती है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है इसका। ठीक है ना, आशिकी क्या है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो कि ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके जेड तक, यानी कि इनको इन्होंने एक स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड कराई हुई है कंप्यूटर को समझने के लिए। सारी चीज़ें आगे सब डिटेल में बात होगी, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ मुझे आपको किसी क्वेश्चन में डीप लेके जाना, वहाँ डीप बात करके जहाँ लगेगा कि हाँ ऊपर ऊपर से निकाल लेना है, वहाँ ऊपर ऊपर से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। माउस इज यूज टू सेलेक्ट एनी फाइल, फोल्डर और आइकन। ठीक है ना, माउस द्वारा किसी फाइल को, किसी फोल्डर, फाइल, आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको माउस द्वारा किसी फाइल, फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, माउस पे आप सिंगल सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और सिंगल क्लिक करते हैं, लेफ्ट माउस के लेफ्ट साइड द्वारा, लेफ्ट क्लिक द्वारा आप सिंगल क्लिक करते हैं। ओके ना, देखिए जैसे हाँ अभी चलो आपको बता ही देते हैं एक बार। के द्वारा हम सारी चीजें कर लेते हैं। स्क्रॉल क्या करता है, स्क्रॉल क्या करता है, माउस के जो मूवमेंट होता है, इस कर्सर की, पॉइंटर की मूवमेंट होता है, ठीक है ना, उसको पेज पे ऊपर जाना है, पेज पर डाउन जाना है, तो स्क्रॉल उसका काम करता है। ठीक है, राइट क्लिक का आपको यूज समझ में आ गया। राइट क्लिक उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को ओपन करता है, कट करना है, कॉपी करना है, राइट क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और आ रही हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर कर देना। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं द माउसेस क्लिक लॉक प्रॉपर्टी। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या कहलाता है? माउस का जो क्लिक लॉक गुण होता है आपने देखा होगा, ठीक है ना, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैंने माउस का ड्रैग देखिए लॉक कर ड्रैग करना है, या ठीक है ना, ड्रैग करने की प्रॉपर्टी जो होती है, ओके, माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। इसका आंसर है ड्रैग एंड ड्रॉप। आपने सुना होगा, अलाउ ड्रैगिंग विदाउट प्रेसिंग द माउस बटन। ठीक है ना, आपको माउस के द्वारा होल्ड करके रखना है, जिसको आपको ड्रैग करना है, और उसके बाद आपको उसे जहाँ ड्रॉप करना है आप उसे वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ तो मैं आपको कैसे ही दिखाऊं कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए जैसे कि आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, एक सेकंड रुकिए, बहुत छोटे से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको किया, लॉक किया, अब मैंने माउस को छोड़ूंगा नहीं जब तक, और मुझे इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे मैंने माउस के बारे में आपको जितना भी समझाया है, जितना भी बताया है, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ सेलेक्ट करना है, देखिए राइट क्लिक का बता दिया, डबल क्लिक का बता दिया, लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये मूविंग स्क्रीन टॉप बॉटम, ये लिखा हुआ है, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप या तो कर्सर, या तो F8 कर्सर रखकर आप F8 शॉर्ट की यूज कर सकते, या फिर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ओके ना, तो इसको ये क्वेश्चन रखा है मैंने क्वेश्चन की तरीके से, अगर आप इसको कर लेते हो तो मोस्टली आपको माउस की फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट क्लिक का क्या यूज बताया था मैंने, अगर आपको आइकन सेलेक्ट करना है, अगर आपको आइकन सेलेक्ट करना है तो आप वो लेफ्ट क्लिक का यूज कर सकते हैं आइकन को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, आपको
अगर स्क्रॉल करना है तो मैंने राइट क्लिक करके मैंने क्या बताया, अगर आपको ओपन करना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल के माध्यम से आप अपने जो आइकन है उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया था। और ड्रैगिंग के माध्यम से, सॉरी एक सेकेंड, ड्रैगिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल के माध्यम से आप, मैंने बताया कि आप अपने जो स्क्रीन है, मूविंग स्क्रीन टॉप बॉटम, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। और ड्रैगिंग के माध्यम से अभी मैंने आइकन को आपको मूव करके बताया, तो आप अपने आइकन को मूव भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये मैंने बता दिया। F8 का यूज़ किस लिए कर रहे हैं हम, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, समझ में आ गया। ये बढ़िया सा प्यारा सा माउस है, इसकी शक्ल देख लीजिएगा आप। और बता दिया लेफ्ट क्लिक किस लिए यूज आता है, आइकन को सिलेक्ट करने के लिए। राइट क्लिक किस लिए यूज आता है, कुछ अगर आपको ओपन करना है उसके लिए। ड्रैगिंग किस लिए यूज आता है, आइकन मूव करके कहीं ड्रैग करके ड्रॉप करना है। और स्क्रॉल किस लिए आता है, स्क्रॉल, ठीक है ना, देखिए स्क्रॉल, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आई थिंक 15 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन पर आ गए क्या हम लोग। ठीक है, चलिए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कैनिंग टेक्निक इज, ठीक है ना, कुछ रह गया तो नहीं। 16 क्वेश्चन गायब लग रहा है मुझे इसमें से। ओके, चलिए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कैनिंग टेक्निक यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग डॉक्यूमेंट इन डिजिटल लॉकर, यानी कि इनपुट डिवाइस, ठीक है ना, स्कैनर के बारे में पूछ रहा है। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग डॉक्यूमेंट इन डिजिटल लॉकर, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग a hard copy document to a website, used in the process of digital communication by converting hard to the document into soft copy। बेसिकली सॉफ्ट स्कैनिंग का क्या काम होता है, स्कैनिंग जैसे कि आप कभी फॉर्म फिल कराने गए हैं ई मित्र पर, तो आपने देखा होगा अगर आपको फोटो स्कैन कराना है, एक मशीन होती है, अगर आपको फोटो स्कैन कराना है, सिग्नेचर स्कैन कराने हैं, तो मशीन में इनको रखता है, स्कैन करता है, कंप्यूटर में इनकी सॉफ्ट कॉपी को लेता है, ठीक है ना, और वहाँ से वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। तो क्या क्या काम होते हैं, प्रोसेस ऑफ सेविंग डॉक्यूमेंट्स इन डिजिटल लॉकर। अगर आपको डिजिटल लॉकर करके एक एप्लीकेशन होता है, अगर आपको वहाँ, ठीक है, अगर आपको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना है तो आपको स्कैन करके ही अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर रख पाएंगे। ओके, यूज इन द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट टू वेबसाइट, ठीक है, मुझे अपने फोटो डालना है, मुझे अपना फोटो अपलोड कराना है, वेबसाइट पर फॉर्म फिल करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर करवाना है, तो भी किसका यूज होता है, स्कैनर का यूज होता है। यूज इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन बाय कन्वर्टिंग हार्ड कॉपी टू डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट कॉपी। ऑब्वियसली हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है तो भी स्कैनिंग का यूज होता है, तो स्कैनर का यूज होता है। तो इसका जो आंसर हो क्या हो गया, ऑल द अबव, ठीक है ना। क्या है स्कैनर, स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ए डिवाइस स्कैनर यूज टू इनपुट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनपुट के लिए प्रयुक्त डिवाइस स्कैनर का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है। देखिए कीबोर्ड हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, उसकी कुछ फंक्शन कीज के बारे में बाद में बात कर लेंगे। माउस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं हम स्कैनर को लेकर। तो कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग इट इन द ग्राफिक, जानकारी को कैप्चर करना, उसे ग्राफिक रूप में संग्रहित करना। कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन, क्या केवल कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन को, क्या केवल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, क्या केवल जो कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू हार्ड कॉपी में बदलता है, नहीं, केवल इतना काम नहीं है, केवल इतना काम नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ भाई, जानकारी को कैप्चर करता है और इसे ग्राफिक फॉर्म में एक तरीके से या सॉफ्ट कॉपी में इसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उत्तराखंड लोअर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। और निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ओके, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, आपकी जो MP3 फाइल या जो भी ऑडियो फाइल होती हैं, ठीक है, उनका आउटपुट आप तक पहुंचाता है, ठीक है। मॉनिटर भी एक तरीके से आउटपुट डिवाइस ही है।
और स्कैनर जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए प्रिंटेड इमेज और टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। क्या कह रहा है, प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में एंड ए डिजिटल इमेज, ठीक है, इनटू प्रिंटेड फॉर्म रेस्पेक्टिव। यानी कि कह रहा है कि अगर हमारे पास हार्ड कॉपी है या प्रिंटेड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना, और जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है या प्रिंट, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी है उसको प्रिंटेड या हार्ड फॉर्म में बदलना। डिजिटल इमेज और टेक्स्ट इनटू, ठीक है, किसी छपी हुई चित्र या टेक्स्ट की डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे रूप में लाने के लिए किसका यूज होता है। अगर हमारे पास हार्ड कॉपी है और हमें उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं। अभी अभी हम पढ़ के आए। और अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, प्रिंट निकलवाने जाते हो, तो किसका निकलवाते हो, प्रिंट तो सॉफ्ट कॉपी और इनका ही निकलता है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रिंटर का। तो इसका जो आंसर है स्कैनर एंड प्रिंटर। ठीक है ना। चलिए उल्टा मत कर दीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछा है उल्टा कर दें प्रिंटर स्कैनर अपने मन से कि हाँ चलो ठीक है क्वेश्चन पूछा है कैसे भी आंसर लगा दो। कैसे नहीं, पहले उसने सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी पूछा, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी पूछा है तो स्कैनर ही उसका आंसर होगा। और फिर उसने पूछा है जो आपकी हार्ड कॉपी होती है, सॉरी सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको हार्ड कॉपी में बदलने का, तो उसका आंसर होता है प्रिंटर। ठीक है, तो आज के सारे जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करना है, हमारे हौसले को बढ़ाना है। हम अच्छा कंटेंट इसी तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करते रहें और जल्दी जल्दी हम आपकी क्लास लेते रहें। और बहुत अच्छी से होली मनाइएगा। किसी को अगर होली नहीं खेलना है, कलर से एलर्जी है, तो उसको कलर वलर मत लगाइएगा, उसको सिर्फ होली विश करिएगा। ठीक है, और बहुत सावधानी से अपनी होली मनाइएगा, किसी को तकलीफ ना हो इस तरीके की होली मत खेलेगा। और एक बार फिर से सारे भारतवासियों को, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।